विकास परिहार। अभी हम उनका परिचय देखेंगे। विकास परिहार, इनका जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। हाइकू, अभी पद्य संबंधी देखो क्या कहा है। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। ये जो पूरी कविता है, इस कविता का जो अर्थ है या इस कविता में हमें क्या बताने की कोशिश की है, ये हम देखेंगे। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। अभी ये जो कविता है, मतलब इस विधा को विश्व की सबसे छोटी कविता का स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो कविता है, लेखक ने क्या किया है, छोटे छोटे 3 पंक्तियों में हमें 3-3 पंक्तियां देकर उसका सुंदर रूप से वर्णन किया है। विविध घटनाओं के जरिए या विविध अनुभव जो है वो उन्होंने 3-3 पंक्तियों में दिए गए हैं। मैंने क्या कहा अभी कि इस विधा को विश्व की सबसे छोटी कविता का स्थान प्राप्त हुआ है। अभी हम कविता पढ़ेंगे। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। आगे देखो पान नंबर 16। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अभी ये जो कविता है, पूरी कविता हमने पढ़ ली है। अभी इसका हम अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। ये जो कवि है विकास परिहार, पहले जो 3 पंक्तियां हैं, उन 3 पंक्तियों में क्या कहते हैं देखो। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। जब बादल घने हो जाते हैं तब क्या होता है कि अंधेरा छा जाता है। उन्हीं से एक प्रकाश की किरण हमें दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है कि कवि कहना चाहते हैं कि हमारे जो जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, अनेक ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके बारे में हम सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये जो परेशानियां हैं उनका हमें डटकर सामना करना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। क्या बताने की कोशिश की है, जब अंधेरा घना हो जाता है, पूरी मतलब चारों दिशाओं में अंधेरा क्या हो जाता है, घना हो जाता है, तभी एक प्रकाश की किरण जो होती है वो उम्मीद लेकर आती है। मतलब कि हर एक समस्या का कोई ना कोई समाधान इस परिवार में, इस संसार में होता ही है। देखो कभी किसी जो बीमारी होती है, उस बीमारी का कहीं ना कहीं क्या होता है, इलाज होता है या दवा होती है। मतलब जहाँ बीमारी है वहाँ इलाज है। ठीक उसी तरह से कभी क्या कहते हैं कि हर कोई समस्या आएगी तो उस समस्या का समाधान कहीं ना कहीं होता ही है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हर समस्या का डटकर सामना करना चाहिए, ना कि घबरा कर रहना चाहिए। अब यदि हम घबरा जाए तो समस्या और भी बढ़ती है।
उसका पूरा जो परिणाम होता है वो हमारे शरीर के ऊपर होता है। कभी कभार क्या हो जाता है कि कई आदमी ऐसे ही खाली खाली सोचते सोचते बीमार पड़ जाते हैं, उनका जो शरीर है वो तंदुरुस्त नहीं रहता। मतलब क्या कि हम जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं, इन परेशानियों में और अंदर घुस जाते हैं। इसीलिए हर एक समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। इसीलिए कवि क्या कहते हैं, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। आगे की जो 3 पंक्तियां हैं वो देखो, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यहाँ पे कवि ने बताने की कोशिश की है कि अगर हम कोई काम करें तो उस काम का जो अंजाम है उस अंजाम का हमें क्या फल मिलेगा या हमें क्या फायदा होगा, ये बात सोचनी नहीं चाहिए। क्योंकि देखो जो अमीर आदमी होता है, यदि वो किसी जरूरतमंद आदमी की या गरीबों की सहायता करता है, मदद करता है, तब उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसको मदद करने के बाद मुझे कोई अच्छा सा फल मिलेगा या मुझे कोई अच्छा कुछ प्राप्त होगा। यह बात जो है वो हमें सोचना नहीं चाहिए। इसीलिए ये जो कवि कहते हैं, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन भर हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, पर कुछ हमें मिलेगा उसके बदले ये आशा छोड़ देनी चाहिए। आगे की जो 3 पंक्तियां हैं वो देखो, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। ये जो हमारा पूरा जीवन है, ये एक मतलब पूरा जीवन हमारा सागर रूपी संसार में डगमगा रहा है, यहाँ वहाँ भटक रहा है, तब हमें ही अपने आप को संभालना चाहिए। हमें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई आएगा और मेरी सहायता करेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसे ही मदद करता फिरे। इसीलिए हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपनी मदद खुद करनी चाहिए, अपनी सहायता खुद करनी चाहिए। दूसरों के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। कोई भी समस्या हो तो अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदारों से या कुछ भी लोगों से हमें कोई भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं, जीवन नैया समझदार में डोले संभाले कौन। क्या कहा है कि हर एक समस्या का समाधान हमें ही ढूंढना होगा। आगे की जो 3 पंक्तियां हैं वो देखो, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। ये जो फागुन महीना है, इस फागुन महीने में देखो क्या होता है कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली हमें नजर आती है। फागुन महीना अपने साथ बसंत के विविध रंग लेकर अपने साथ आता है। यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण, उत्साहदायक और उल्लास रहित होता है। इस महीने में क्या होता है, हर एक व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। ये जो महीना है वो हर एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी महीने में देखो जब हम खेत देखते हैं, खेतों में क्या होता है, सरसों के जो छोटे छोटे पीले रंग के फूल होते हैं, उस पीले रंग के फूल को देखकर ऐसे लगता है जैसे जमीन ने अपने आप के ऊपर पीले रंग की चादर ओढ़ ली है। उसके बाद जो अलसी के छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनमें भी नीले नीले रंग के फूल आ जाते हैं। उन फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो उन पीली चादर में किसी ने नीले रंग के छाप लगाए हो। और हमें क्या नजारा देखने को मिलता है कि जो पलाश के बड़े बड़े फूल होते हैं लाल रंग के, अभी उन वनों को देखकर, दूर से जब हम उन वनों को देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उन वृक्षों से, उन पेड़ों से आग की लपटें निकल रही हो, मतलब ऐसा हमें प्रतीत होता है। और ये जो फागुन महीना है उसकी विशेषताएं बहुत सारी है। मतलब जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं या छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनमें क्या आ जाते हैं, नए नए कोंपल मतलब क्या कि जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं ना पेड़ों से, उसको
कोंपल कहते हैं, मतलब नए पत्ते। वो कोंपल के किस रंग के होते हैं? गुलाबी रंग के। उन वृक्षों को जब हम देखते हैं तब ऐसा लगता है कि ये जो वृक्ष है, उन वृक्षों ने अपने आप के ऊपर गुलाबी रंग के वस्त्र पहने हैं और वो सज धज के हमें दिखाई देते हैं। मानो चारों तरफ जो प्रकृति है, प्रकृति में चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है, और तो और चारों तरफ रंग बिरंगे रंग भी हमें दिखाई देते हैं। और भी विशेष इस फागुन महीने की है, जैसे कि होली का त्योहार। होली का त्योहार भी इसी महीने में आता है। अभी ये जो होली का त्योहार होता है, उस होली के त्योहार में लोग देखो क्या करते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, उस गुलाल में रंग जाते हैं। इसलिए प्रकृति में क्या नजारा दिखाई देता है कि चारों तरफ रंग बिरंगे रंगों से ये प्रकृति सजी धजी हमें दिखाई देती है। इसीलिए ये जो फागुन का महीना है, ये हर एक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा मतलब महत्वपूर्ण क्षण होता है, समय होता है, और उस समय का हमें फायदा लेना चाहिए, या इस समय में हमें क्या करना चाहिए, अपने जो सारे दुख दर्द है वो भूलकर एक दूसरे से साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इसीलिए वे कहते हैं रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। मतलब इस फागुन महीने में क्या हो जाता है, बसंत के विविध रंग वो फागुन महीना अपने साथ लेकर आता है, और इसी का ये जो समय होता है वो हर एक मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे की जो 3 पंक्तियां है वो देखो, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अभी ये जो गुलाब का फूल होता है वो देखो कांटों के बीचों बीच उगकर वो हंसता है, खिलखिलाता है। मानो वो हमें कुछ ऐसी प्रेरणा देता है कि कितनी भी समस्या आ जाए, कितनी भी संकटें आ जाए हमारे ऊपर, हमारे जीवन में, उस समस्या का हमें खुद ही डटकर सामना करना चाहिए। जैसे कि फूल क्या करता है, उन कांटों के बीचों बीच वो उगकर लोगों को हंसकर दिखाता है। मतलब लोगों को वो सीख देता है कि देखो, जैसे मैं समस्या से जुटकर वो समस्या पार कर कर जैसे खिलता हूँ, ठीक उसी तरह लोगों को भी क्या करना चाहिए, हर एक समस्या का समाधान ढूंढकर या उस समस्या से डटकर सामना करके अपना जीवन आनंदमयी करना चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अभी देखो प्रकृति में हर एक चीज होती है कि वे क्या करते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। मतलब प्रकृति भी हमारा गुरु होती है। जो जो कुछ प्रकृति से हमें सीखने को मिलता है उसे हम क्या कह सकते हैं, हमारा गुरु कह सकते हैं। मतलब जिन भी वस्तुओं से, बातों से, कुछ भी ऐसी जो घटनाएं हैं उनमें से हम कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अपना गुरु मानते हैं। जैसे कि नदी देखो, नदी क्या करती है, पहाड़ों से गिरकर, पत्थरों को टकराकर, या बड़े बड़े वनों को पार कर कर या जंगलों को पार कर कर अपने सामने, अपने बीच में जो भी कुछ कठिनाइयां आती है, समस्याएं आती है, उन कठिनाइयों का सामना करके नदी हमेशा क्या करती है, बहती रहती है। वो कहीं एक जगह जाकर ठहरती नहीं। इसी से हमें क्या सीख मिलती है कि मनुष्य को अपने आप को क्या करना चाहिए, ऐसे प्रभावशाली बनाना चाहिए या बलवान बनाना चाहिए, ताकि मनुष्य क्या कर सके, अपनी समस्या खुद उस समस्या का समाधान ढूंढ सके। इसीलिए कवि कहते हैं कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। ऐसी बहुत सारी प्रकृति में चीजें होती हैं जो हमें कुछ न कुछ सीख देती है। वो क्या करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा वो मार्गदर्शक बन जाते हैं। सही मार्ग दिखाने की छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हमें दिखाई देनी पड़ती है। अभी आगे का जो भाग है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।